मेरे थीम पार्क के दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों और नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सबसे सिर्फ बात नहीं कर रहा, बल्कि एक दर्द, एक खौफ और एक ऐसी हकीकत आपके सामने रख रहा हूं जिसे हम सब अपनी आंखों से देख चुके हैं। 2025 का वो हौलनाक फ्लड, वो कयामत जैसा मंजर, वो लम्हे शायद आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, जब हमारे घर, हमारी जमा पूंजी, हमारी मेहनत, हमारे ख्वाब सब कुछ पानी में बह गया था। हम इतने बेबस हो गए थे कि अपने ही घरों से निकलकर सड़कों पर खैमों में रहने पर मजबूर हो गए थे। वो रातें, वो खौफ, अपने बच्चों की आंखों में डर देखना शायद हम में से कोई भी कभी नहीं भूल सकता। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, 1 साल गुजर गया। लेकिन सवाल यह है, क्या बदला? क्या सड़कें बनी? क्या सीवरेज का निजाम बेहतर हुआ? क्या साफ पानी मिला? क्या वो हिफाजती बंद बनाया गया जिसका वादा किया गया था? नहीं, आज भी हमारी सोसाइटी वैसी ही खड़ी है जैसे 1 साल पहले थी, टूट फूट, बेबसी, खौफ और गैर यकीनी मुस्तकबिल के साथ। ये सब काम इंतजामिया के थे। ये जिम्मेदारी उन लोगों की थी जिन्होंने वादे किए, यकीन दिलाया और हमें ख्वाब दिखाए। लेकिन अफसोस, वो सब सिर्फ बातें निकली। जब सोसाइटी का मालिक हाजी खुशी जेल से रिहा हुआ तो उसने बड़े बड़े दावे किए। उसने कहा, यह सोसाइटी मेरी मां है और मैं अपने आप को बेच कर भी यह बंद बनाऊंगा। लेकिन आज वही शख्स कहता है, अब आपका डर उतर गया है, अगर सैलाब आता भी है तो कोई बात नहीं। दोस्तों, क्या वाकई कोई बात नहीं? क्या दोबारा हमारे बच्चे बेघर हो जाए तो कोई बात नहीं? क्या फिर हमारी मेहनत पानी में बह जाए तो कोई बात नहीं? क्या फिर हम सड़कों पर आ जाए तो कोई बात नहीं? आज हमें यह हकीकत समझ आ चुकी है कि ना ये इंतजामिया हमारे लिए कुछ करेगी और ना ही कोई और हमारी आवाज बनेगा अगर हम खुद अपनी आवाज नहीं बने। गवर्नमेंट कहती है कि इस आर्जी बंद को बनाने में 8 महीने लगेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या सैलाब 8 महीने इंतजार करेगा? कभी नहीं। दोस्तों, सैलाब हमारे सरों पर खड़ा है और अगर खुदा ना खास्ता एक और फ्लड आ गया तो वो घर जो आज सिर्फ अल्लाह के सहारे खड़े हैं शायद मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो जाएं। अब वक्त खामोश रहने का नहीं, अब वक्त एक होने का है। ये ग्रुपबाजियां, ये तकसीम, ये एक दूसरे से दूरियां, ये सब एक चाल थी ताकि हमें मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करके कमजोर कर दिया जाए। और ये गरीबों का खून पीने वाली जालिम चोर इंतजामिया गरीबों को लूटती रहे और कोई पूछने वाला ना हो। लेकिन आज हमें एक आवाज बनना होगा, एक ताकत बनना होगा, अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। इस जालिम इंतजामिया के जुल्म के आगे दीवार बनना होगा। मेरे दोस्तों, अगर आज नहीं उठे तो शायद फिर कभी नहीं उठ सकेंगे, ना हम और ना हमारे घर। अल्लाह ना करे कि एक दिन फिर हम दूर खड़े अपनी डूबते घरों को देख रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2025 में देखा था। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, 10 मई बरोज इतवार के एहतजाज में जरूर शामिल हों। ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। ये हमारे घरों और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। सिर्फ एक आवाज, हिफाजती बंद, और हमें फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। आएं, अपने बच्चों के साथ आएं, अपनी फैमिली के साथ आएं, अपने हक की आवाज बने, अपने भाइयों, अपने बुजुर्गों और इस गरीब आवाम की आवाज बने, राही हक की आवाज बने। 10 मई सुबह 10 बजे हयात गोल चक्कर थीम पार्क व्यू बी। अगर अब ना निकले तो हमारी नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। याद रखें, खामोश रहने वाले हमेशा नुकसान उठाते हैं और हक के लिए खड़े होने वाली तारीख बदल देती हैं।